Hello friends, welcome to my channel. In this video, I will solve one question of skew field. And the question is, prove that the set of matrices of the form A, B minus B, A, where A, B belongs to set of complex number, is a skew field for matrix addition and multiplication. हम लोगों को प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म है ए बी माइनस बी ए और जो एंट्रीज आ रही है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही है कि वो स्क्यू फील्ड है। ये हमें प्रूव करना है कि ये स्क्यू फील्ड बना रहा है और साथ ही साथ हमें बताना है कि क्या ये फील्ड भी है। आइए देखें। पहले हम सेट के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके का हम लोगों को सेट मिला है। तो कुछ इस तरीके का है, जैसे हम अपनी भाषा में बात करें M2C, हम M2Z पढ़ चुके हैं, हम M2R भी देख चुके हैं। नाउ M2C का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। ओके, किस तरीके की मैट्रिक्स दिखती है? ए फर्स्ट एंट्री ए है और फोर्थ एंट्री भी ए है, यानी फर्स्ट एंट्री इज इक्वल फोर्थ एंट्री, और सेकेंड एंट्री हमारी बी है एंड थर्ड एंट्री है माइनस बी, यानी सेकेंड एंट्री इज इक्वल्स टू माइनस थर्ड एंट्री वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें किस तरीके की मैट्रिक्स को लेना होगा, कैसा एलिमेंट होगा M2C में? फर्स्ट एंट्री और फोर्थ एंट्री इक्वल होगी, लेकिन सेकंड और थर्ड एंट्री साइन में ऑपोजिट होगी। ओके, उस तरीके की हम लोगों को मैट्रिक्स लेनी है और इस तरीके की सारी जो मैट्रिक्स है वो किस में है? M2C में। ये हमें सेट मिला है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टीज से। पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ये रिंग बना रहा है। रिंग बनाने के बाद हम स्क्यू फील्ड की बात करेंगे। नाउ क्लोजर देखने के लिए हम लोगों को ए और बी दो एलिमेंट लेने होंगे। एलिमेंट से मेरा मतलब है दो मैट्रिक्स लेनी पड़ेंगी। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू M2C, देन ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू M2C। ए हमारा जो है वो है A1 B1 माइनस B1 A1। देखो, फर्स्ट एंट्री इक्वल फोर्थ एंट्री एंड सेकेंड एंट्री इक्वल माइनस थर्ड एंट्री। ओके, और बी हमारी कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स है A2 B2 माइनस B2 A2। तो अगर हम A प्लस बी करते हैं, A प्लस बी करने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट एंट्री से ऐड हो जाएगी, सेकेंड एंट्री से, थर्ड से, फोर्थ से। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड एडिशन इस तरीके से वर्क करता है। तो ये जो एंट्री है वो कहाँ से आ रही है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये किस तरीके की दिखती होगी? जैसे अगर मैं आयोटा लेती हूँ तो वो आयोटा किस तरीके का दिखता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में? 0 प्लस आयोटा। तो ये सारी एंट्री है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। देखो, दोनों ही एलिमेंट हम कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर आ रहे हैं और उन दोनों एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं, उनका एडिशन कर रहे हैं। तो ये श्योर है कि इनका एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू M2C। किस तरीके से ऐड हुआ ये? A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 माइनस B1 माइनस B2 A1 प्लस A2। तो इस तरीके से हमारा क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। नाउ एसोसिएटिविटी में हमें ए बी और उसके साथ एक और मैट्रिक्स चाहिए C बिलोंग्स टू M2C। ए को लिया हमने A1 B1 माइनस B1 A1, बी को A2 B2, इस तरीके से A3 B3 माइनस B3 A3। तो क्या कंडीशन होती है? A प्लस बी, या तो आप एक काम करिए ए और बी का एडिशन करिए फिर सी का करिए, या फिर आप बी और सी का एडिशन करिए फिर ए का करिए। तो LHS और RHS हमेशा इक्वल होंगे इस क्वेश्चन में। तो इसे आप लोग करके देखिएगा। नाउ आइडेंटिटी की बात करें हम, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू M2C देयर एग्जिस्ट एक कैपिटल E हमने मैट्रिक्स को लेट कर लिया जो कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है बिलोंग्स टू M2C, सच दैट ये हो जाए A प्लस ई इक्वल ए, या फिर आप कह लीजिए E प्लस ए इक्वल ए। तो A हमारा क्या है? A B माइनस बी ए हमारे मैट्रिक्स है और उसमें कुछ इस तरीके के एलिमेंट हमें गिवन है A B माइनस बी ए प्लस E में हमने एलिमेंट लेट कर लिए अपनी तरफ से E1 E2 E3 E4। तो हमें बेसिकली क्या करना है? E1 E2 E3 E4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले। इक्वल ए बी माइनस बी ए। मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है
किसी एलिमेंट में उसे ऐड करने पर उस एलिमेंट में कोई फ़र्क ना पड़े तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम इसी इक्वेशन से E1, E2, E3, E4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, इनका एडिशन करिए। स्टैंडर्ड एडिशन कैसा होता है, A+E1 B+E2 -B+E3 A+E4 इज इक्वल्स टू AB - BA। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन दिख रहा है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ। करिए फिर। A+E1 इक्वल A, B+E2 इक्वल B, -B+E3 इक्वल -B, A+E4 इक्वल A। यहाँ से E1 की वैल्यू आई मेरे पास 0, E2 की वैल्यू भी 0, E3 की वैल्यू भी 0, -B से -B कैंसिल, इसलिए A से कैंसिल, E4 की भी 0। तो यहाँ पर हुआ क्या कि आइडेंटिटी हमें कैसी मिल रही है, चारों एंट्रीज 0 मिल रही है। दैट मीन्स ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर हम इसे A+A के साथ इसका एडिशन करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा A में, तो ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। और क्योंकि M2C में भी है, बताओ कैसे, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 आयोटा। और एक और कंडीशन भी है, A और A फर्स्ट एंट्री और फोर्थ एंट्री इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल है 0 0। और सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री अपोजिट होनी चाहिए, तो फिर 0 और क्या -0। तो इस तरीके से ये हमारा M2C में है, तो ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। नाउ इनवर्स में हमें देखना होगा, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू M2C देयर एग्जिस्ट U, एक मैट्रिक्स मैंने लेट कर ली जो कि A का इनवर्स है, बिलोंग्स टू M2C सच दैट A + U, इन दोनों का एडिशन करने पर A और U का E मिल जाए, ऐसा कोई हमें U बता दीजिए आप। तो ऐसा करने के लिए हम लोग फिर U के कुछ एंट्रीज मान लेंगे, u1, u2, u3, u4। देखिए यहाँ से A B - B A प्लस U1, U2, U3, U4, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करिए। A + U1 B + U2 -B + U3 A + U4 इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। अभी फिर हमें कंपैरिजन कर सकते हैं ना, इस इक्वेशन को देखकर आपको क्या लग रहा है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो करिए फिर। पहली एंट्री का पहली एंट्री के साथ, दूसरी का दूसरी के साथ, तीसरी का तीसरी के साथ, चौथी का चौथी के साथ। तो A + U1 इक्वल 0, B + U2 इक्वल 0, -B + U3 इक्वल 0, A + U4 इक्वल 0। तो यहाँ से U1 आया -A, U2 -B, U3 B, U4 -A। चारों एंट्रीज हमें मिल चुके हैं। तो कैसा इन्वर्स दिख रहा है हमारा, कुछ इस तरीके का, -A -B B -A। अब हमें देखना ये है कि क्या ये M2C में है, तो वो हम कैसे देखेंगे। पहली बात, एंट्रीज सारी कॉम्प्लेक्स नंबर की है, क्योंकि ये A B हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में है, ये तो हमें गिवन ही था। और -A और -A, देखो फर्स्ट और फोर्थ एंट्री इक्वल है और सेकंड और थर्ड एंट्री बिल्कुल अपोजिट है, तो ये एक एडिटिव इन्वर्स हमें मिल गया है। नाउ कम्यूटेटिविटी में हमें क्या करना होता है, फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू M2C, जिनका एडिशन इस तरीके का दिखता हो, A + B करो या फिर B + A करो, सेम ही मिलेगा। तो ये ऑब्वियसली ट्रू है। करिए आप लोग। A मैट्रिक्स में एंट्री क्या होंगी, A1 B1, और B मैट्रिक्स में A2 B2, तो इस तरीके से एडिशन करिएगा। और 5 प्रॉपर्टी हमारी डन है, तो फिर M2C अबेलियन ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एडिशन ऑपरेशन। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, 6th क्लोजर, फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू M2C, इनका मल्टीप्लिकेशन भी M2C में ही आएगा, तो आएगा, ऑब्वियस बात है। ऑब्वियस नहीं है, करने से पता लगेगा, तो करिएगा आप लोग। और A और B का मल्टीप्लिकेशन M2C में आएगा। 7th प्रॉपर्टी की बात करें, एसोसिएटिविटी, फॉर एवरी A B C बिलोंग्स टू M2C, ऐसा कंडीशन होना चाहिए A और B का मल्टीप्लिकेशन करिए फिर C के साथ कर लीजिए, या फिर B और C का मल्टीप्लिकेशन करिए फिर A के साथ कर लीजिए, तो ये भी ट्रू है, करिएगा आप लोग। 8th प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, फॉर एवरी A B C बिलोंग्स टू M2C, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो आप लोग अब खुद कर सकते हो। A × B + C इक्वल AB + AC, A × B + A × C, ये भी ट्रू है, इसे भी करिएगा। तो मैट्रिक्स आप लोगों को पता है किस तरीके से लेना है।
नाउ ऑल प्रॉपर्टीज आर डन, देयरफॉर M2C इज ए रिंग। तो M2C हमारे आंखों के सामने पता लगा हमें कि M2C रिंग बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एडिशन एंड, या फिर कहिए स्टैंडर्ड मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो एक सेट था हमें गिवन और वो रिंग बना रहा है। स्क्यू फील्ड की बात करी थी क्वेश्चन में, हमसे कहा गया था कि प्रूव करो कि ये सेट स्क्यू फील्ड बना रहा है क्या। तो स्क्यू फील्ड बनाने के लिए पहले उस सेट को रिंग तो बनना ही पड़ेगा। तो रिंग बनने के बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी स्क्यू फील्ड के लिए। ना वो रिंग बना रहा है तो स्क्यू फील्ड की प्रॉपर्टीज़ रिवाइज करिए। स्क्यू फील्ड में क्या होना चाहिए कि रिंग विद यूनिटी होना चाहिए और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। नाउ हमें चेक करना है कि क्या ये यूनिटी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या इस रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है। एक डेफिनेशन होती है यूनिटी के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू M2C देयर एग्जिस्ट V, कैपिटल V इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या फिर आप यूनिटी कह सकते हो। देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू M2C सच दैट AB माइनस बी ए इंटू V1 V2 V3 V4 इक्वल AB माइनस बी ए। इस एलिमेंट के साथ कोई ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो कि सेम ही मिल जाए हमें एलिमेंट, तो वो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हो AB इज इक्वल्स टू A। करिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो का कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो A इंटू V1 प्लस B इंटू V3, ये हमारा फर्स्ट एंट्री। A इंटू V1 A इंटू V2 प्लस B इंटू V4, सेकेंड एंट्री। थर्ड माइनस B इंटू V1 प्लस A इंटू V3, थर्ड एंट्री। फोर्थ माइनस B इंटू V2 प्लस A इंटू V4, फोर्थ एंट्री, इक्वल A B माइनस बी ए। तो अब तक हम कर ही क्या रहे हैं, कंपैरिजन। यहाँ भी कर लीजिए, कंपैरिजन करने पर 4 इक्वेशन मिलेगी और 4 इक्वेशन से हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, V1 V2 V3 V4। ठीक है, 4 इक्वेशन और 4 अननोन, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 2 इक्वेशन हमें सेम 2 अननोन में मिलेगी, जैसे देख सकते हो फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री को देखो, V1 और V3, ये 2 इक्वेशन हम उठाएंगे और इन दोनों इक्वेशन से V1 और V3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और सेकंड और फोर्थ एंट्री को देखो, यहाँ पर V2 और V4 में 2 सेम अननोन में 2 इक्वेशन है, तो यहाँ से हम V2 और V4 की फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़। तो पहले हम फर्स्ट और थर्ड एंट्री की बात करते हैं। AV1 प्लस BV3 इक्वल A माइनस BV1 प्लस AV3 इक्वल माइनस B। जैसे ही हम V1 और V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वापस हम यहाँ इन इक्वेशन को देखने नहीं आएंगे, तो पहले ही देख लो। AV2 प्लस BV4 इक्वल B माइनस BV2 प्लस AV4 इक्वल A। सही में इसे हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने इतना डिटेल से लिख दिया, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब लिख दिया तो इसको एक बार फटाफट कर लेते हैं हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि कर चुके हैं हम इसे। AV1 प्लस BV3 इक्वल A, यहाँ से V1 माइनस 1 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। क्यों करी, देखो दूसरी इक्वेशन देखो, माइनस B1 प्लस AV3 इक्वल माइनस B। यहाँ मुझे V1 माइनस 1 के जैसा कुछ दिख रहा है और ऐसा मुझे दिख रहा है, तो क्यों ना मैं V1 माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दूँ। तो माइनस BV3 अपॉन A मैंने यहाँ पर रखी, तो B स्क्वायर V3 अपॉन A प्लस AV3 इक्वल 0। तो V3 एलसीएम A, B स्क्वायर V3 प्लस A स्क्वायर V3 इक्वल 0। V3 कॉमन लिया, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल 0। V3 मुझे 0 मिला और V3 मुझे 0 मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर V3 की वैल्यू पुट कर दी, जिससे मुझे V1 माइनस 1 इक्वल 0 मिल गया और जिससे मुझे V1 की वैल्यू 1 मिल गई। अब हम देखते हैं उन दोनों इक्वेशन की बात करते हैं V2 और V4 के लिए, क्योंकि हमें वैल्यू मिल चुकी है V3 एंड V1 की। इक्वेशन है AV2 प्लस BV4 इक्वल B। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली V4 माइनस 1 की, माइनस AV2 अपॉन B। फिर दूसरी इक्वेशन को देखो, माइनस BV2 प्लस AV4 इक्वल A। यहाँ पर भी कुछ V4 माइनस 1 के जैसा बन रहा है, A को इधर लेकर आई तो A कॉमन आ गया, और V4 माइनस 1 की वैल्यू ये मैंने उठा के रख दी, माइनस AV2 अपॉन B, तो जिससे मुझे मिला माइनस BV2 माइनस A स्क्वायर V2 अपॉन B इक्वल 0। उसके बाद माइनस V2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल 0। V2 मुझे 0 मिल गया और V2 मुझे 0 मिल गया, V2 मैंने यहाँ पुट किया, जिससे मुझे V4 क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो
4 जो हमारे अननोन थे उनकी वैल्यू मेरे पास है। हम पहले इसे आइडेंटिटी नहीं थोप देंगे इसके ऊपर, हम पहले चेक करेंगे क्या ये M2C में है। तो 1 0 0 1 क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंट्री और फोर्थ एंट्री इक्वल, तो इक्वल है। सेकंड और थर्ड एंट्री साइन में अपोजिट होनी चाहिए, तो फिर 0 में क्या ही अपोजिट, तो M2C में तो ये है इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और यूनिटी। तो हमारे पास यूनिटी मिल गई है, अच्छी बात है, एक सेट रिंग बन गया और उस रिंग में यूनिटी भी मिल गई। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या फिर आप यूनिट कह लीजिए। तो किसी सेट को हमने रिंग प्रूव कर दिया, खैर प्रूव तो हमें स्क्यू फील्ड करना है, तो कोई सेट था वो रिंग बना रहा है, रिंग के बाद उस रिंग में यूनिटी भी मिल रही है। स्क्यू फील्ड के लिए एक प्रॉपर्टी बन गई, इट इज़ ए रिंग विद यूनिटी। ओके, अब हमें चेक करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। अब जो बातें होंगी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए होंगी। प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले ही हम कह रहे हैं कि ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियो में स्क्यू फील्ड की बात करी थी, तो वहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करी थी। तो पहले ही मैं बता रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, और हमेशा ही ऐसा होना चाहिए। मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर होने का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होती है डेफिनेशन, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू M2C देयर एग्जिस्ट W इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मैट्रिक्स है हमारी, बिलोंग्स टू M2C सच दैट AW इक्वल V। ए हमारा क्या है, A B माइनस बी ए, और W में एंट्रीज है स्मॉल एंट्री, स्मॉल नंबर, स्मॉल लेटर W1 W2 W3 W4 इक्वल 1 0 0 1। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है बेसिकली हमें, तो करिए। हम लोग पहले कर चुके हैं। AW1 प्लस BW3 AW2 प्लस BW4 माइनस BW1 प्लस AW3 माइनस BW2 प्लस AW4 इक्वल 1 0 0 1। फिर से करिए कंपैरिजन, फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट एंट्री के साथ सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ करिए। फिर AW1 प्लस BW3 इक्वल 1, इन दोनों इक्वेशन को हम लेंगे और फिर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग लेंगे। ओके, यहाँ से मुझे W1 और W3 की वैल्यू मिल सकती है, कैसे, AW1 प्लस AW1 प्लस BW3 इक्वल 1 और माइनस BW1 प्लस AW3 इक्वल 0। ये हमारी फर्स्ट एंट्री, ये हमारी थर्ड एंट्री। ओके, यहाँ से मैं W3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ W1 में, BW1 अपॉन A, और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी मैंने W3 में। तो AW1 प्लस बी स्क्वायर W1 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने एलसीएम लिया, A स्क्वायर W1 प्लस बी स्क्वायर W1 अपॉन ए, और फिर ये मेरा शॉर्टकट W1 की वैल्यू A अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। W1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई, यहाँ पुट करिए, W3 की भी मिल जाएगी, यहाँ पुट करिए W1 की, W3 इक्वल AB अपॉन A इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए से कैंसिल, W3 इक्वल B अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो W1 और W3 की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई है। अब दो इक्वेशन और लेते हैं W2 और W4 में जो थी, AW2 प्लस BW4 इक्वल 0 और माइनस BW2 प्लस AW4 इक्वल 1। यहाँ से W2 की वैल्यू फाइंड आउट करो W4 में, यहाँ पर W2 की वैल्यू पुट कर दो, बी स्क्वायर W4 अपॉन ए प्लस ए W4 इक्वल 1। सेम एलसीएम, सेम शॉर्टकट, W4 की वैल्यू भी W1 के सेम मिल गई, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा होना चाहिए, W1 इक्वल W4 आना ही चाहिए था और हमें मिल भी रहा है। नाउ यहाँ पर अब W4 की वैल्यू आ गई तो यहाँ पुट कर दो, जिससे W2 की भी मिल जाएगी। W4 की वैल्यू W2 में रखिए तो हमें W2 कैसा मिलेगा, माइनस BA अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए से कैंसिल, एंड W2 हमें मिलेगा माइनस B अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमें W1, W2, W3, W4 इन चारों अननोन्स की वैल्यू हमें मिल गई है। तो हमें कहने का मतलब है कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया, एक जनरल फॉर्म।
तो वो कैसा दिखता है, कैपिटल W इक्वल W1 A अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, W2 माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, W3 B अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड W4 A अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये M2C में रहने लायक है, क्या ये M2C के जैसा है। तो M2C के जैसा होने के लिए इसको फर्स्ट एंट्री और फोर्थ एंट्री को इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री और फोर्थ एंट्री इक्वल है और सेकंड और थर्ड एंट्री का साइन आपस में ऑपोजिट होना पड़ेगा। अब यहाँ पर माइनस है तो थर्ड एंट्री में प्लस होना पड़ेगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो सेकंड एंट्री में प्लस होना पड़ता। तो ये ऑपोजिट होना चाहिए और ये दोनों बिल्कुल इक्वल। ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू में तो दोनों इक्वल है बट साइन में क्या है, ऑपोजिट है। तो फर्स्ट एंट्री और फोर्थ एंट्री इक्वल एंड सेकंड और थर्ड एंट्री इक्वल तो है बट अपोजिट साइन में है। ओके, तो ये M2C में बिलोंग करता है, इसलिए ये एक जनरल हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये जनरल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें A के लिए मिल गया। ओके, नाउ एक डाउट है कि मैंने बात करी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एलिमेंट बोलना बहुत ही आसान बात है ना, जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रही हूँ। जब भी मैट्रिक्स का सेट आ जाता है तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो पक्का ही उसमें जो हमारा जनरल एलिमेंट है मैट्रिक्स में, कोई भी एलिमेंट हमने लिया लाइक ए मैट्रिक्स ली, तो हमें कंफर्म कैसे होगा कि ये पक्का ही नॉन सिंगुलर है। तो या तो हम ये मान कर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मानने की जरूरत नहीं है, हमें तो सेट मिला और सेट कैसा दिखता है, ए हमें कैसा दिखता है, देखो ए हमें दिखता है ए बी माइनस बी ए, इस तरीके से दिखता है। तो अब हमें नहीं पता ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर, इसका सिंपली हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे होगा, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी ए और बी ले लो, डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं आ सकता। ओके, फिर हमें यहाँ से पता क्या लगता है कि जो हमें गिवन मैट्रिक्स है M2C में जितने भी एलिमेंट है वो सब नॉन सिंगुलर है, वो सब उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो जैसे भी आपको जिस हिसाब से मैट्रिक्स दिया हो। ओके, अगर सोचो यहाँ पर कुछ जीरो बनने की कंडीशन होती तो फिर वो क्वेश्चन वाला क्यों पूछता, फिर वो स्क्यू फील्ड के बारे में क्यों पूछता। जब हम ए को जीरो लेंगे और बी को जीरो लेंगे तब हमें जीरो मिलेगा, तो वो एक हमें जीरो आइडेंटिटी मिल जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ए और बी को चाहे कुछ भी ले लो, नॉन जीरो ही मिलेगा हमेशा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये बताना जरूरी था। अब सपोज करो एक मैट्रिक्स सपोज करिए जो M2C में होनी चाहिए। तो मैंने एक मैट्रिक्स को सपोज करा आयोटा आयोटा माइनस आयोटा आयोटा। फर्स्ट एंट्री A इज इक्वल्स टू आयोटा एंड फर्स्ट और फोर्थ इक्वल है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड एंट्री है वो भी इक्वल है बट अपोजिट ऑफ साइन। इसका मुझे A इनवर्स चाहिए, ये M2C में है तो मुझे इसका A इनवर्स चाहिए। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये नॉन सिंगुलर है, तो वो मैं इसका डिटर्मिनेंट देख लेती हूँ। डिटर्मिनेंट के लिए आयोटा स्क्वायर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इज इक्वल -2। तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दैट मीन्स ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स हमें मिल सकता है। तो वो हम लोग देखते हैं कि क्या इन्वर्स मिलेगा। यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू है आयोटा और बी की वैल्यू भी आयोटा है। सिंपल इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से कंपेयर करिए तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है आयोटा और बी की वैल्यू आयोटा। ए इज इक्वल बी इज इक्वल आयोटा, यहाँ पर पुट करिए ए की वैल्यू पुट करिए। अच्छा, एक और डाउट है, अब ये जो आयोटा है या फिर आप कह लीजिए ये जो ए है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ए कैसा दिखता है, x प्लस आयोटा वाई के जैसा दिखता है। अब यहाँ पर x क्या है आयोटा, तो आयोटा कैसे दिखेगा 0 प्लस आयोटा, जहां पर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1। तो ए खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स एंट्री है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से आ रहा है, तो ये खुद x प्लस आयोटा वाई के जैसा दिख रहा है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है, हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर उठाए ले रहे हैं। तो ए की वैल्यू मैंने आयोटा रखी, आयोटा कहाँ रखूं मैं, हाँ माइनस आयोटा नहीं, ये तो मैंने सोल्व भी कर दिया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा बाय 2।
यहाँ पर प्लस आयोटा बाय 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस आयोटा बाय 2, यहाँ पर माइनस आयोटा बाय 2। तो ये मुझे ए इनवर्स मिल गया, यानी ए का इनवर्स मुझे मिल गया। अब मुझे ये देखना है कि ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसा मिलना चाहिए, v के इक्वल मिलना चाहिए। और v क्या था हमारा, यूनिटी था 1 0 0 1। a और a इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर मुझे आइडेंटिटी मिल जाता है तो फिर मेरा इनवर्स जो फाइंड आउट मैंने किया वो मेरा सही होगा। तो इसका करिए मल्टीप्लीकेशन आप। आयोटा का माइनस आयोटा बाय 2 से माइनस आयोटा स्क्वायर बाय 2, माइनस आयोटा स्क्वायर बाय 2, आयोटा स्क्वायर बाय 2, माइनस आयोटा स्क्वायर बाय 2, प्लस आयोटा स्क्वायर बाय 2, माइनस आयोटा स्क्वायर बाय 2, माइनस आयोटा स्क्वायर बाय 2, माइनस आयोटा स्क्वायर बाय 2। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल, तो +1/2 प्लस 1/2 1, ये पूरा 1 हो जाएगा। यहाँ पर -1/2 प्लस 1/2 0, ये भी -1/2 प्लस 1/2 0, ये +1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। तो मिल गया ना हमें आइडेंटिटी, यानी यूनिटी मिल गई, यानी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, यानी v के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को a और a इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन यूनिटी के इक्वल मिल गया। ओके, तो इस तरीके से प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमने एक एलिमेंट लिया और हमने देखा कि इस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ देयरफॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ M2C इज नॉन सिंगुलर। तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन से हमें पता लगा कि जो M2C में जो प्रत्येक एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है। ओके, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, 0 0 0 0 को छोड़कर। ओके, एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये हमने बता दिया। इतना सब कुछ डिस्कशन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। देयरफॉर M विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन स्क्यू फील्ड बनाएगा। ओके, जो रिंग था उसमें यूनिटी थी, अब उस रिंग में जितने भी एलिमेंट हैं नॉन जीरो, उन सभी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि वो रिंग स्क्यू फील्ड बनाएगा। अब हमसे एक और बात पूछी गई थी, क्या ये फील्ड भी है? तो फील्ड के लिए क्या कंडीशन होती है, रिंग विद यूनिटी होना पड़ता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होना पड़ता है और कम्यूटेटिव रिंग होना पड़ता है। नाउ अब हमें ये चेक करना है कि कम्यूटेटिविटी क्या कहती है। तो कम्यूटेटिविटी मैट्रिक्स में तो हम लोगों को पता है कि जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती। M plus into is not a field because matrix multiplication is not commutative। जनरली ये बातें हम कई बार पढ़ चुके हैं, AB नॉट इक्वल BA, तो ये जनरली होल्ड नहीं करता, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए AB इक्वल BA हो सकता है, लेकिन प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए ये होल्ड नहीं करता कंडीशन। तो ये फील्ड नहीं बनाएगा, लेकिन ये स्क्यू फील्ड बना रहा है। सो जो प्रूव करना था वो ये था कि क्या ये रिंग जो सेट था वो रिंग के बाद क्या स्क्यू फील्ड भी बनाएगा। तो वो चीज प्रूफ हो गई, और ये फील्ड नहीं बनाएगा क्योंकि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कम्यूटेटिविटी जनरली होल्ड नहीं करती। जनरली हम ये नहीं कह सकते कि AB BA के इक्वल है। ओके, होप आप लोगों के सब कॉन्सेप्ट बन गए रिंग में हमने अब तक जितना भी पढ़ा। That is it for today. Thanks for watching. Bye. We'll see you guys in the next video.